पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वामी जी ये उपाधि के ये तीनों लक्षण ठीक है ना? जाति, भिन्नानुगत धर्म, असमवेत सती, व्यावर्तक और कार्य अनन्य सती, वर्तमान सती, ये तीनों ठीक है। ठीक है। अब उपाधियों में स्वरूप में वैसे अंतर है। ये जो है वो कोई वैसा धर्म नहीं है जो उपाधि जो होती है ना, जैसे श्रोत्र है तो ये कोई असमवेत धर्म इस प्रकार की तो बात नहीं ना। श्रोत्र इंद्रिय को ये क्या कहते हैं, कर्ण शष्कुली को यदि उपाधि मानी जाए तो वो उपाधि समवेत न हो और क्या हो, इस तरह से व्यावर्तक हो, इस प्रकार से यदि करेंगे। ठीक, श्रोत्र में समवेत तो कर्ण शष्कुली नहीं है वैसे देखी जाए, लेकिन ये उपाधियों में भेद है। जो जैसी वो जपा कुसुम भी जो उपाधि रहती है तो वो उसमें असमवेतत्व सतीतर व्यावर्तकत्व इस प्रकार की ये नहीं जपा कुसुम उपाधि। वहाँ वो जो है ना, उप समीपे स्वगुणान आधत्ते, जो अपने निकट वाले पर अपने गुणों का आधान करती है उसे उपाधि कहते हैं। ये उपाधि यहाँ की भी कार्यान्वयित्वे सति वर्तमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम, ये उपाधि यह है कि जो अपने गुणों का अपने समीप वाले में आरोप करे, वो उपाधि। अब आकाशत्व अपने निकट में आने वाले के ऊपर अपना आरोप करता है, ऐसा नहीं है ना। उपाधि अलग है। हाँ, ये उपाधि अलग है, ये उपाधि अलग है उसमें। तो इसलिए कहने के लिए उपाधि एक है, लेकिन वो उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। उपाधि क्या चीज? तो माने नैयायिक और वेदांतियों की उपाधि अलग है या उपाधि में ही अंतर है? अब वो स्वरूप है। शब्द देखिए, शब्द वही है, लेकिन अब अपनी अपनी परिभाषा है। किस वस्तु को का निर्देश वो उपाधि शब्द से करते हैं। जैसे गुण एक परिभाषा है, कहते ही है। गुण का अर्थ क्या है? सांख्य के मत में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इस प्रकार के गुण होते हैं। न्याय को पूछेंगे तो रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि होते हैं। और यदि व्याकरण व्याकरण को पूछते हैं तो अधिंग गुण, ये अ ई, ये ए वो अधिंग गुण, ये जो होता है। ऐसे ये गुण गुण कहने पर भी इसमें अंतर है ना। गुण द्रव्य भी है और गुण गुण भी है। गुण को यदि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण मानेंगे तो द्रव्य ही है, प्रकृति का स्वरूप है, द्रव्यात्मक हो जाएंगे। क्योंकि घट भी क्या है? सत्वगुण स्वरूप भी है, रजोगुण स्वरूप भी है, तमोगुण स्वरूप भी है। उसका कार्य है तो क्या है? वह भी त्रिगुणात्मक है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है तो प्रकृति का संपूर्ण जगत भी त्रिगुणात्मक है कि नहीं है जी। इसका मतलब घट सत्वगुणात्मक भी है, घट रजोगुणात्मक भी है और घट तमोगुणात्मक भी है। तो गुण गुण हुआ या गुण द्रव्य हो गया, तो यह भी होता, द्रव्य हो जाता है। तो शब्द समान होने पर भी उससे क्या निर्देश किया जा रहा है वो शास्त्र में, तो अपने अपने वो शास्त्र के अनुसार उसका अर्थ लेना पड़ता है, प्रसंग से क्या है। तो फिर इसका तो फिर ये कार्य अनन्य सती, वर्तमान सती, व्यावर्तकत्व ये वेदांत में है। हाँ, और बाकी दो न्याय में है। हाँ, वो जो उपाधि है। और एक न्याय की एक उपाधि अलग है, साध्य व्यापकत्व सिद्धि साधना व्यापकत्व उपाधि, वो उपाधि अलग है। तीसरी है न्यायिक ही कह रहे हैं कि अखंड उपाधि, सखंड उपाधि, जो उपाधि उन्होंने कही वो उपाधि अलग है। और जो हेत्वाभास में मतलब हेतु में रहने वाला दोष स्वरूप जो उपाधि है वह अलग है। तो ऐसा यह होता है। कहाँ प्रसंग के अनुसार आपको लेना है कि यहाँ उपाधि शब्द से हमें असमवेत तत्व सतीतर व्यावर्तकत्व इस धर्म स्वरूप उपाधि का ग्रहण करना है।
अथवा कार्यान अनन्वयित्वे सति वर्तमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम, इस उपाधि का स्वीकार करना है, अथवा साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम, इस उपाधि का यहाँ पर ग्रहण करना है, तो वो आपको देखना पड़ेगा प्रसंग क्या चल रहा है, उसके हिसाब से होगा। लेकिन वेदांत में तो उपाधि माने एक ही है, ये कार्यान्वयित्वे सति। तो जब हेतु में दोष देने की बात आ जाएगी तो वेदांति भी तो सोपाधिक हेतु कहेगा। दे दिया कि पूर्व पक्षी का जो अनुमान है तो उसमें उपाधि दोष भी है, ये पहले उपाधि दोष दिया गया था ना पूर्व पक्षी के अनुमान में। पूर्व पक्षी ने जो अनुमान किया था कि वाक्य से परोक्ष ज्ञान ही उत्पन्न होता है, वाक्यत्वात्। हाँ, जो त्वम सुखी इति वाक्यम, ये जो वाक्य है ये स्व विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान जनक नहीं है, वाक्यत्वात् या असन्निकृष्ट विषयत्व जो उपाधि कही, वो उपाधि है क्या? कार्यान्वयित्वे सति वर्तमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम, वहां तो वही है ना, साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम, ये उपाधि है वहां पर। ये बाकी जीव की उपाधि अंतःकरण है, ईश्वर की उपाधि माया है, तो वहां उपाधि शब्द का अर्थ यह लेना है, जो स्वरूप में संबद्ध न होते हुए इतरों से पृथक करने वाला ऐसा धर्म विशेष हो, उसे उपाधि कहेंगे। जो अपने गुणों का किसी के ऊपर आधान कर रही हो, उसे उपाधि कहेंगे। वहां जपा कुसुम ये उपाधि ऐसी है, जैसे अंतःकरण उपाधि है उसी प्रकार से जपा कुसुम उपाधि है। शुद्ध स्फटिक के समान अत्यंत शुद्ध ऐसे आत्मा में ये जपा कुसुम पुष्प जिस प्रकार से रक्तिमा का आधान करता है स्फटिक में, ऐसे अंतःकरण अपने मलिनता का आरोप शुद्ध चैतन्य पर करता है। अपने गुणों का दूसरे में आधान करने से उपाधि है, अंतःकरण उपाधि है, जपा कुसुम उपाधि है, तो वो उपाधि यह है कार्य अनन्वित्वे सति वर्तमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम, इस प्रकार की ये उपाधि होती है। अंतःकरण आत्म स्वरूप में संबद्ध नहीं है, अलग है, किंतु वर्तमान है। अंतःकरण की विद्यमानता होने पर ही जीव शब्द का व्यवहार हो रहा है, और ये अंतःकरण अन्यों से इसको पृथक कर रहा है। जैसे घट रूपी उपाधि मठाकाश से घटाकाश को पृथक कर रही है कि नहीं जी? ये घट उपाधि हो गई, इतर व्यावर्तक हो गई, और आकाश में उसका प्रवेश नहीं है। घट आकाश नहीं बना है, आकाश से विशिष्ट नहीं है, घट से विशिष्ट नहीं है आकाश, इसलिए आकाश के स्वरूप में समाविष्ट नहीं है, किंतु विद्यमान है और इतरों से पृथक करने वाला है, इसलिए घट आकाश की उपाधि है। अंतःकरण ये उपाधि है, जीव की उपाधि है, ऐसा कहते हैं। ईश्वर की उपाधि है, ये कहना है। ठीक विचार हम लोगों का क्या चल रहा था यहाँ पर कि जो जातित्व कह रहे हैं आप, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। क्यों? पूर्व पक्षी ने कहा अनुमान प्रमाण तो है, सिद्धांत ने कहा कि जो अनुमान प्रमाण का साध्य है आपका, तो वह साध्य प्रसिद्ध न होने के कारण से अनुमान का यहाँ पर कोई अवकाश नहीं है। जातित्व साध्य है, जातित्व साध्य की प्रसिद्धि नहीं है, इसलिए जब साध्य ही प्रसिद्ध नहीं है, साध्याधीन व्याप्ति ज्ञान आदि अनुमान की सामग्री न होने से अनुमान का प्रवेश यहाँ पर होता नहीं है। पूर्व पक्षी ने प्रयास किया, कहा कि कैसे जातित्व सिद्ध नहीं है, नित्यत्वे सति एकत्वे सति अनेक समवेतत्वम ही जातित्वम है, तो क्या नित्यत्व प्रसिद्ध नहीं है क्या? एकत्व प्रसिद्ध नहीं है क्या? अनेक समवेतत्व प्रसिद्ध नहीं है क्या? यदि है तो यहाँ पर घटत्वादि में जातित्व स्वीकार करने में आपको क्या आपत्ति है? सिद्धांत ने कहा कि देखिए नित्यत्व भी आप नहीं मान सकते, ब्रह्म से अतिरिक्त स्थल पर नित्यत्व की सिद्धि नहीं हो सकती है, और समवेतत्व ये जो कहा है यह भी नहीं बनता है, क्योंकि समवाय की प्रसिद्धि नहीं है। हम समवाय को नहीं मान रहे हैं और ब्रह्मेतर में नित्यत्व हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए घटत्वादि में जातित्व मानना हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम क्यों स्वीकार करें उसको। यह विचार हो रहा था कि समवाय की प्रसिद्धि न होने के कारण से, समवाय की प्रसिद्धि नहीं है तो अनेक समवेतत्वम, अनेक में समवाय संबंध, अनेकेषु समवाय संबंधेन विद्यमानत्वम,
तो ये जो अनेक समवेतत्वम है, तो ये घटित कैसे हो, समवाय घटित अनेक समवेतत्वम की सिद्धि कैसे होगी? समवाय ही नहीं है, समवाय की सिद्धि ना होने के कारण से, और ब्रह्म भिन्न संपूर्ण प्रपंच अनित्य होने के कारण से नित्यत्व और समवेतत्व घटित जो जातित्व है, उस जातित्व की घटत्व आदि में सिद्धि नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है, इसलिए क्या है, इसमें अनुमान प्रमाण है, यह कहना उचित नहीं है। जातित्व में कोई प्रमाण नहीं है। अब समवाय में प्रमाण कैसे नहीं है, समवाय की प्रसिद्धि कैसे नहीं है? पूर्व पक्षी कहता है समवाय को आप क्यों नहीं मान रहे हो? समवाय संबंध आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कपालनिष्ठ तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कपालत्वावच्छिन्न कपालनिष्ठ कारणता निरूपित कार्यता कहाँ रहती है? घट में रहती है। कपालनिष्ठ कारणता निरूपित घटनिष्ठ कार्यता। अब कार्यता है तो उसके दो अवच्छेदक है, एक संबंध भी अवच्छेदक है, धर्म भी अवच्छेदक है। तो घटनिष्ठ कार्यता, कपालनिष्ठ कारणता निरूपित घटनिष्ठ कार्यता, किंचित धर संबंधावच्छिन्ना, किसी न किसी संबंध से अवच्छिन्न है, किसी न किसी संबंध से विशिष्ट है, ऐसा है। यो धर्म यस्यावच्छेदकः सह तद्धर्मावच्छिन्नः। तो घटत्व से जैसे अवच्छिन्न है घटनिष्ठ कार्यता, अवच्छेदक है। घटनिष्ठ कार्यता का अवच्छेदक कौन है? घटत्वम अवच्छेदक है, और संबंध समवाय संबंध भी उसका अवच्छेदक है। जिस संबंध से कार्य उत्पन्न होता है वह कार्यता का अवच्छेदक संबंध होता है, और कार्यता की अपेक्षा से जो न्यूनाधिक वृत्ति ना हो, ऐसे धर्म को कार्यता अवच्छेदक धर्म कहते हैं। तो घट में कार्यता है और घटत्व भी घट में है। तो घटत्व घटनिष्ठ कार्यता की अपेक्षा से अधिक देश में भी नहीं रहता है और कम देश में भी नहीं रहता है, इसलिए कार्यता का अवच्छेदक धर्म है घटत्व। कार्यता का अवच्छेदक धर्म है घटत्व। तो घटत्व जिसका अवच्छेदक है वह कार्यता घटत्व से अवच्छिन्न है। यो धर्म यस्य अवच्छेदकः। घटत्व धर्म जिस कार्यता का अवच्छेदक है वह कार्यता घटत्व से अवच्छिन्न है, ये नहीं यही कहते हैं। तो घटनिष्ठ कार्यता जैसे घटत्व से अवच्छिन्न है, वैसे वो किसी न किसी संबंध से भी अवच्छिन्न है। उसका अवच्छेदक कोई संबंध जरूर होना चाहिए। हेतु ये कार्यतात्वात्, कार्यतात्व होने के कारण से। घटनिष्ठ कार्यता में कौन सा हेतु है? कार्यतात्वम हेतु है। कार्यतात्वात्, यत्र यत्र कार्यतात्वम तत्र तत्र किंचित संबंधावच्छिन्नत्वम। यथा चक्रनिष्ठ कारणता निरूपित घटनिष्ठ कार्यतावत्। घट चक्र का भी कार्य है कि नहीं है? तो घट जब चक्र का कार्य है तो घट में जो कार्यता है उस कार्यता का अवच्छेदक संबंध कौन सा है? संयोग संबंध से। घट जो चक्र में उत्पन्न होता है किस संबंध से उत्पन्न होता है? संयोग संबंध से उत्पन्न होता है। जैसे चक्रनिष्ठ कारणता निरूपित जो घट में कार्यता है उसका अवच्छेदक संबंध हो गया संयोग संबंध। तो घट में कार्यता है और उस कार्यता का अवच्छेदक हो गया संयोग संबंध, उससे अवच्छिन्न है कार्यता। तो जैसे चक्रनिष्ठ कारणता निरूपित घटनिष्ठ कार्यता में कार्यतात्व होने के कारण से उसमें संयोग संबंधावच्छिन्नत्व अर्थात किंचित संबंधावच्छिन्नत्व साध्य भी है। यत्र यत्र कार्यतात्वम तत्र तत्र किंचित संबंधावच्छिन्नत्वम। ये व्याप्ति घट रही है चक्रनिष्ठ कारणता निरूपित घटनिष्ठ कार्यता में, है कि नहीं? दृष्टांत है। तो इसी प्रकार से घट में केवल चक्र की कार्यता नहीं है, चक्र निरूपित कार्यता नहीं है, कपाल निरूपित भी कार्यता है। तो कपाल निरूपित जो कार्यता है उसका अवच्छेदक संबंध कोई जरूर होना चाहिए, और वही संबंध है समवाय संबंध। इस प्रकार से नैयायिक समवाय संबंध की सिद्धि करते हैं।
यहाँ पर तो क्या कह रहे, देखिए वो अलग प्रकार से बता रहे हैं कि ननु रूपी घटः, क्या प्रतीति हो रही है, रूपी घटः रूपम अस्यास्ति, रूपी घट रूप वाला है, ऐसी प्रतीति उनके संबंध को विषय कर रही है कि नहीं, कर रही है। विशिष्ट ज्ञान है तो संबंध विषय जरूर है। मृद घटः, घट ही क्या है, मिट्टी है। इस प्रकार की जो प्रतीति है, प्रत्यय है, ज्ञान है, इस ज्ञान में संयोग संबंध विषयकत्व है क्या, नहीं। ये ज्ञान संयोग संबंध को विषय कर रहा है, नहीं। मिट्टी और घट का संयोग संबंध है क्या, नहीं। रूप और घट का संयोग संबंध है क्या, नहीं। तो ये ज्ञान संबंध को विषय कर रहा है कि नहीं, किंतु संयोगों को नहीं। तो संयोग अनवगाहितया, ये संयोग को विषय करने वाला न होने से परिशेषात समवाय सिद्ध्यति, पारिशेषण न्याय से समवाय की सिद्धि होती है। संयोग समवाय और विशेषण विशेष्य भाव, विशेषण विशेष्य भाव तो वही है, अभाव में है। तो ये जो संयोग संबंध यदि नहीं घटेगा यहाँ पर, तो कौन सा संबंध शेष रहेगा, समवाय संबंध ही शेष रहेगा, ऐसा है। पारिशेषण न्याय मतलब जितने उपस्थित है उनमें से सबका निराकरण करने के बाद उसमें जो अवशिष्ट रह जाता, सबका मतलब किसी एक को छोड़ दिया, बाकी सबका निराकरण करने पर जो बचा हुआ है तो उसी में ही हमारा निश्चय होता है कि ये जरूर इसी को ही है। जैसे आप हम लोग हर बार विचार करते हैं कि मौनी जी पर्ची लेकर के आए यहाँ पर, और एक ही पर्ची है उनके पास में, और हम लोग कितने बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं। तो वो पर्ची को देख करके किसको देनी है, नाथ महाराज को देनी है, नहीं देनी है, गोरख जी को नहीं, इनको अभिमन्यु जी को, सुफल बाबा को, मुझे, तो ये पर्ची किसको देनी है, अरे भाई भागीरथी आश्रम के युवराज है तो उनको ये पर्ची देनी है। जैसे होता है अन्य जितने उपस्थित थे उन सबका निराकरण होने पर जो बचा हुआ है, उस बचे हुए में जो निश्चय है उसी को पारिशेषण न्याय कहते हैं। प्रसक्तस्य प्रतिषेधे अन्यत्रा प्रसंगात् शिष्यमाणे संप्रत्ययः पारिशेषः, शिष्यमाणे संप्रत्ययः, शिष्यमाणे संप्रत्ययः, हाँ जो बचा हुआ है उसमें निश्चय होता है कि हाँ यही है। अभी जो जितने उपस्थित थे उन सब का हमने निराकरण किया, अब उसमें से एक बचा है, तो अब इसको देनी है क्या, ये पूछना पड़ेगा, नहीं अब वो वही है। इसी प्रकार से जब संयोग संबंध यहाँ नहीं घटा, विशेषण विशेष भाव की प्रसक्ति ही नहीं है, वो तो अभाव स्थल पर होता है। इसलिए भाव स्थल पर दो ही संबंध की प्रसक्ति थी, संयोग और समवाय की। अब उसमें से संयोग को हटा देंगे तो कौन बचेगा, समवाय ही बचेगा। ये है पारिशेष, परिशेष या पारिशेष। ये पारिशेषण न्याय से समवाय सिद्ध्यति, किसकी सिद्धि होती है यहाँ पर, समवाय की ही सिद्धि हो जाती है। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांत कहता है कि न, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि हम इस समवाय पर कुछ विकल्प पूछेंगे ना तो आप इसका समाधान नहीं कर पाएंगे। गुण गुणिनो हो अवयव अवयविनो हो च अत्यंत भेदे तत्संबंधस्य च तथात्वे दंड पुरुषादौ इव शुक्लः घटः मृद घटः इति समानाधिकरण प्रत्यय अनुपपत्तेः। गुण और गुणी इनमें अत्यंत भेद है कि नहीं, अत्यंत भेद है। गुण एक अलग पदार्थ है, गुणी द्रव्य पदार्थ है, गुण और गुणी में अत्यंत भेद है, नहीं एक मानते अत्यंत भिन्नता है। तो उनमें अत्यंत भेद होने पर और अवयव और अवयवी में भी अत्यंत भिन्नता है। नैयायिक कार्य और कारण में अत्यंत भेद मानते हैं, और सांख्य कार्य और कारण में अत्यंत अभेद मानते हैं, ऐसा है। और वेदांती भेद मतलब ये है, पूर्व मीमांसक हो गए, वेदांती हो गए, ये भेद सहिष्णु अभेद। मिट्टी से घट भिन्न भी है और अभिन्न भी है, मिट्टी के बिना घट रह नहीं सकता है इसलिए अभिन्न है, किंतु घट से जो कार्य वो मिट्टी से नहीं होता और मिट्टी का जो कार्य वो घट से नहीं होता, इसलिए भिन्न भी है। मिट्टी से घट भिन्न भी है और मिट्टी से घट अभिन्न भी है। तो कार्य और कारण में भेद भी है और कार्य कारण में अभेद भी है, यह है। ये अत्यंत भिन्न ही नैयायिक तो स्वीकार करते हैं। गुण और गुणी में अत्यंत भेद स्वीकार करने पर, अवयव और अवयवी में अत्यंत भेद स्वीकार करने पर
जब पदार्थ में अत्यंत भेद है तो उनके संबंध में भी अत्यंत भेद है। उनके संबंध तथात्वे, उनके संबंध में भी तथात्व स्वीकार करने पर अर्थात अत्यंत भेद स्वीकार करने पर दंड पुरुषादौ इव, दंड पुरुष, ऐसी समानाधिकरण प्रतीति होती है क्या? नहीं। दंड पुरुष, जो दंड है वही पुरुष है, ऐसी प्रतीति होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि दंड और पुरुष में अत्यंत भेद है और उनके संबंध में भी अत्यंत भेद है। दंड और पुरुष का कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है। संयोग कौन है? दंड स्वरूप है संयोग या पुरुष स्वरूप है? दोनों स्वरूप है। संयोग एक गुण है, दंड द्रव्य है, पुरुष द्रव्य है, तो संयोग दोनों का स्वरूप कैसे होगा? हाँ, ये नहीं पूछा आपको उस संयोग के समवाय कारण कौन है। संयोग के समवाय कारण दंड भी है और संयोग का समवाय कारण पुरुष भी है, लेकिन उन संयोग समवायी कारणों से संयोग भिन्न है या भिन्न है? भिन्न है। संयोग दंड और पुरुष इनसे अत्यंत भिन्न है और अत्यंत भिन्न होने के कारण से वह समानाधिकरण प्रतीति नहीं होती है। मतलब दोनों में समान विभक्ति घटित इस प्रकार की प्रतीति नहीं होती है कि दंड ही पुरुष है, ऐसी प्रतीति होती है? नहीं होती है। नहीं होती है। गर्दभः मनुष्य, ऐसी प्रतीति होती है क्या? नहीं होती है। नहीं मतलब सिंह देवदत्त हो जाती है। सिंह देवदत्त, ये जो प्रतीति गौण प्रतीति है, ये ऐसा समानाधिकरण तो प्रतीति हो रही है। शेर देवदत्त कैसे? वो तो वैसा व्यवहार किया जा रहा है, शेर ही देवदत्त नहीं है, वैसे कहा जा रहा है केवल। तो समानाधिकरण प्रतीति जहाँ होती है वहाँ दोनों में अभेद होना चाहिए। समानाधिकरणता का मतलब ये होता है भिन्न प्रवृत्ति निमित्तानाम शब्दानाम एकार्थ बोधकत्वम, जिनके प्रवृत्ति निमित्त तो भिन्न है लेकिन एक ही अर्थ का बोधन जहाँ होता है तो वो वहाँ पर समानाधिकरण होता है। भिन्न प्रवृत्ति निमित्तानाम शब्दानाम एकार्थ बोधकत्वम समानाधिकरणत्वम। नीलो घटः, नील शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है? नीलत्व गुण है, हाँ? और घट शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है? घटत्व जाति है। तो नील शब्द का प्रवृत्ति निमित्त नील गुण और घट शब्द का प्रवृत्ति निमित्त घटत्व जाति। प्रवृत्ति निमित्त दोनों का भिन्न है ना? प्रवृत्ति निमित्त तो पता है ना, शब्द अपने अर्थ का बोधन करने के लिए जिस निमित्त का आश्रय करता है उसे प्रवृत्ति निमित्त कहते हैं। उस निमित्त शब्द अपने अर्थ का बोधन करने के लिए जिस निमित्त का आश्रय करता है वो प्रवृत्ति निमित्त है। अब उसका लक्षण भी है, स्ववाच्यत्वे सति, स्ववाच्य वृत्तित्वे सति, स्ववाच्योपस्थिति, स्ववाच्योपस्थिति कुछ है, प्रवृत्ति निमित्त का लक्षण है। स्ववाच्यत्वे सति, स्ववाच्य वृत्तित्वे सति, स्ववाच्योपस्थिति प्रकारतावत्तम, ऐसा कुछ उसका लक्षण किया है। प्रवृत्ति निमित्तत्वम जैसे क्या है? स्ववाच्यत्वे सति, स्ववाच्य वृत्तित्वे सति। स्ववाच्य कौन है? वो लक्षण किसका क्या याद नहीं आ रहा है अभी। स्ववाच्यत्वे सति, स्ववाच्य वृत्तित्वे सति, घट में विद्यमान होते हुए और स्ववाच्य वृत्ति होते हुए, तो स्ववाच्य है। घटपद का वाच्य कौन है? घट है। और घटपद की जो वाच्यता है वह क्या है? घट। स्ववाच्यत्वे सति, स्ववाच्य है घट, स्ववाच्य वृत्ति भी है, घट में भी रहता है। ठीक है, उसका लक्षण अभी अलग से बताएंगे, वो उठ नहीं रहा है। प्रवृत्ति निमित्त का यही समझ लीजिए कि शब्द जब अर्थ का बोधन करता है या तो वह जाति का आश्रय करके उसका वर्णन करता है, या तो गुण का आश्रय करके वर्णन करता है, क्रिया का आश्रय करके वर्णन करता है, या तो संबंध का आश्रय करके पदार्थ का निरूपण करता है। ऐसा यह है। ब्राह्मण ऐसा कहेंगे, घटः पटः, तो घटत्व पटत्व ब्राह्मणत्व, इस जाति का आश्रय करके शब्द उस वस्तु का बोधन कर रहा है, ऐसे होता है।
और क्या है, चतुरः बालकः, ऐसा कह दिया। नीलः घटः। अब यहाँ पर नीलत्व जो गुण है ना, तो उस गुण का आश्रय करके नीलत्व, अब यहाँ नीलत्व जाति नहीं, नीलत्व गुण है। नीलत्व, नीलो घटः, या नील शब्द का क्या अर्थ है? नील गुण है, नीलत्व जाति है। नील शब्द का अर्थ या घट है। नीलः घटः, नील शब्द का अर्थ घट है। अच्छा जी, हाँ, नील शब्द घट का बोधक है जी। नील शब्द यदि घट का बोधक है तो नील रूपी घट में कौन सा धर्म है? नीलत्वम। जो नीलत्व है वो नील गुण है, नील रूप गुण है नीलत्व। तो ये जो है वहां पर क्या बात हो रही है कि समानाधिकरणता है। गुरु जी, नीला घट ये जो प्रवृत्ति हो रही है तो वो नीलवान घट ऐसी ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए ना? यह है नीलम रूपम अस्यास्ति नीलः, अर्षादिभ्यो अच, सूत्र से अच प्रत्यय करके नील रूप वाले को कह रहे हैं नीलः। जी। नील शब्द नील रूप वाले में प्रवृत्त हो रहा है ना जी। तो नील शब्द का अर्थ हम क्या कर रहे हैं? नील रूप वाला कर रहे हैं, मतलब घट कर रहे हैं। तो नील शब्द का अर्थ क्या हो गया? घट। नील शब्द का अर्थ घट। तो नील शब्द का अर्थ घट है, तो नील शब्द वाच्य जो घट है उसमें कौन सा धर्म रहेगा? नीलत्वम। नीलत्वम। तो नीलत्वम ये क्या चीज है? गुण है, गुण। नीलत्व नील रूपी गुण है। ये प्रवृत्ति निमित्त होते हैं। जाति कभी गुण है, चतुरः बालकः, बुद्धिमान छात्रः, तो उसके गुण को आश्रय करके शब्द प्रवृत्त हो रहा है। कभी क्रिया का आश्रय करके प्रवृत्त होता है। पाचकः, सुवर्णकारः, ऐसा जब करना है तो वहां पर क्या होता है? क्रिया करने वाला। शिक्षकः, पाचकः, लावकः, चिंतकः, ऐसा ये अमुक अमुक क्रिया करने वाले में यह शब्द प्रवृत्त हो रहा है। इस यहाँ पर प्रवृत्ति निमित्त क्रिया है। कहीं प्रवृत्ति निमित्त संबंध होता है। राजपुरुष ऐसा कह दिया, राजा के संबंधी पुरुष को आप राजपुरुष ऐसा कह रहे हैं। तो गोपालक ऐसा कहेंगे, तो गो का संबंध है। ठीक, यहाँ पर पालन करने वाली क्रिया भी है, इस संबंध भी है, संबंध प्रवृत्ति निमित्त होता है। तो ये इन चार निमित्त का आश्रय करके शब्द अपने अर्थ का बोधन करता है। तो ये प्रवृत्ति निमित्त जहाँ भिन्न भिन्न है। नील शब्द घट अर्थ का बोधन कर रहा है, लेकिन उसका निमित्त है नील गुण। घट शब्द घट अर्थ का बोधन कर रहा है, प्रवृत्ति निमित्त है घटत्व। तो दोनों के निमित्त भले ही भिन्न भिन्न है, लेकिन दोनों एक अर्थ का बोधन कर रहे हैं, है कि नहीं? कोई गंगा लाइन में रहते हैं, कोई लक्ष्मण झूला में रहते हैं, कोई शीशम झाड़ी में रहते हैं, लेकिन सब दयानंद में पहुंच जाते हैं। सबका अपना आश्रय भिन्न भिन्न है कि नहीं? सब दूसरे दूसरे जगह पर रह करके वहीं एक जगह पर चले जाते हैं, एक जगह पर उपस्थित होते हैं। यह इसी प्रकार से प्रवृत्ति निमित्त होता है कि जो आश्रय अपना अलग अलग है और सब अपने अपने हिसाब से जाएंगे कि नहीं वहां पहुंचने के लिए। सबका अपना अपना मार्ग अलग है, सबका अपना अपना साधन अलग है, लेकिन जाना वही एक जगह है। या तो आप लोग पढ़ने के लिए आते हैं तो सुपल बाबा कहीं से आते हैं, आप कहीं से आते हैं, ये कहीं से आते हैं। तो सबका जो आना है वह भले ही भिन्न भिन्न जगह से हो, लेकिन आप पहुंचते एक जगह ना। ऐसे ही नील शब्द और घट शब्द जब घटार्थ का बोधन करते हैं तो दोनों की तरीका, दोनों की पद्धति अलग है, दोनों भिन्न भिन्न निमित्त का आश्रय करते हैं, लेकिन कार्य एक है, घटार्थ का बोधन कराना, यही दोनों का कार्य है। इसलिए दोनों में समानाधिकरणता है। लक्ष्य जब अनेकों का एक होता है ना, तो उनका वो मेलन हो जाता है, ऐसे अपने आप वो मिल जाते हैं। कहीं किसी कोई प्रांत का है, कहीं कहीं से दूर से आए हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा एक हो जाता है तो हम मिल जाते हैं, उद्देश्य हमारा एक हो जाए। तो ऐसे ही यहाँ नीलः घटः, इसमें प्रवृत्ति निमित्त भले ही सबका भिन्न था, लेकिन उनका उद्देश्य एक था, घट अर्थ का बोधन करना था। इसे समानाधिकरण कहते हैं। तो नीलः घटः, यहाँ समानाधिकरण प्रतीति होती है कि नहीं? होती है। और मृद घटः समानाधिकरण प्रतीति है, किंतु दंडः पुरुषः यहाँ नहीं होता है। दंडः पुरुष, दंड ही पुरुष नहीं है,
यहाँ उस प्रकार की प्रतीति नहीं हो रही है। घटः पुरुषः ऐसा कह देंगे, पटः चैत्रः, प्रतीति होगी क्या? नहीं होगी। तो ये दंडः पुरुषः इत्यादि स्थल पर जिस प्रकार से दोनों पदार्थों में अत्यंत भेद होने के कारण से और उन दोनों के संबंध में भी अत्यंत भिन्नता होने के कारण से जिस प्रकार से समानाधिकरण प्रतीति नहीं होती है, वैसे ही शुक्लः घटः मृद घटः यहाँ पर भी समानाधिकरण प्रतीति की असिद्धि होने के कारण से सिद्धांत कह रहा था, ये बताओ समवाय संबंध तुम यहाँ मान रहे हो, क्या वो समवाय संबंध उन समवायी से अत्यंत भिन्न है? हाँ, बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि जो घट और मिट्टी है ये दोनों अनित्य हैं और उनका संबंध नित्य है, समवाय संबंध नित्य है। इसका मतलब क्या हो रहा है? उन संबंधियों से संबंध अत्यंत भिन्न है, और यदि अत्यंत भिन्न है तो फिर दंडः पुरुषः यहाँ जैसे संबंध की अत्यंत भिन्नता होने से समानाधिकरण प्रतीति नहीं होती है, वैसे ही मृद घटः शुक्लः घटः यहाँ पर भी समानाधिकरण प्रतीति की असिद्धि होने से संबंध में अत्यंत भिन्नता स्वीकार नहीं कर सकते हो। समवाय को मानोगे और उसे अत्यंत भिन्न मानेंगे तो यह नहीं बनता है। और भी सिद्धांत कहता है किंच समवायिभ्याम संबद्धः समवायः विशिष्ट प्रत्यय नियामकः उत संबद्धः, कहते समवायी से समवाय संबंध के जो संबंधी है, अब जो समवाय संबंध के प्रतियोगी अथवा अनुयोगी है तो उन्हें कहेंगे समवायी। समवायी जो शुक्ल रूप और घट है इनके साथ समवाय संबद्ध है, संबद्ध होकर के विशिष्ट ज्ञान का निमित्त बनता है या असंबद्ध होकर के? समवाय जैसे ना शुक्ल जो रूप है वो समवाय संबंध से घट में रहता है, शुक्ल रूप समवाय संबंध से घट में रहता है, वैसे जो समवाय है वो समवाय भी किस में रहता है? वो भी घट में भी है और वो भी शुक्ल रूप में भी है। तो क्या वह उन दोनों से संबद्ध होकर के किसी अन्य संबंध से संबद्ध होकर के विशिष्ट ज्ञान का कारण बनता है या अलग रह करके विशिष्ट ज्ञान का कारण बनता है? मतलब वो समवाय भी किसी संबंध से संबद्ध होगा, संबद्ध रहेगा वहां पर। जैसे क्या है, दंड और पुरुष है, इन दोनों का कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है, ठीक है। दंड पुरुष में संयोग संबंध से रहता है, लेकिन संयोग भी पुरुष में है कि नहीं? संयोग भी दंड में है कि नहीं? किस संबंध से? हाँ, वो संयोग संबंध भी समवाय संबंध से संबद्ध होकर के विशिष्ट ज्ञान का नियामक हो रहा है, विशिष्ट ज्ञान का प्रयोजक बन रहा है, निमित्त बन रहा है। तो क्या वैसे ही समवाय भी अन्य संबंध से संबद्ध होकर के विशिष्ट ज्ञान का निमित्त बनता है या अन्य संबंध के बिना ही विशिष्ट ज्ञान का निमित्त बनता है? स्वरूप संबंध ही है, या स्वरूप संबंध हो तो अलग संबंध की आवश्यकता नहीं रहेगी वहां पर। तो समवाय संबंध समवायी से संबद्ध होकर के विशिष्ट ज्ञान का निमित्त बनता है या अलग रह करके विशिष्ट ज्ञान का निमित्त बनता है? इस प्रकार का विकल्प सिद्धांति ने किया। सिद्धांति कहता है कि दोनों का तुम समुचित समाधान नहीं दे सकते हो। नाद्यः, समवायी से संबद्ध होकर के समवाय विशिष्ट ज्ञान का निमित्त है, यह कहना उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि समवाय संबंध संबद्ध होकर के विशिष्ट ज्ञान का कारण बन रहा है तो समवाय जिस संबंध से संबद्ध हुआ वह संबंध भी विशिष्ट ज्ञान का प्रयोजक जब बनता है तब वह संबद्ध होकर के बनेगा या असंबद्ध होकर के बनेगा? मतलब जो जैसे कहेंगे समवाय संबंध से रहेगा, उसमें समवाय संबंध भी, ये शुक्ल रूप है, ये घट है जी, शुक्ल रूप घट में समवाय संबंध से रहता है ना। अब ये समवाय संबंध भी घट में है, तो समवाय संबंध घट में है किस संबंध से है? वो भी समवाय संबंध और कोई संबंध आप स्वीकार कर लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे समवाय एक संबंध था और वो किसी संबंध से घट में रहा, किसी संबंध से आपने दूसरा एक संबंध स्वीकार कर लिया, तो वो जो दूसरा संबंध है वह भी प्रथम संबंध के समान
अन्य किसी संबंध से संबद्ध होकर के ही घटादिक पदार्थ में रहेगा ना। वह जो समवाय संबंध से संबद्ध घट है ऐसा ज्ञान का नियामक बन रहा है ना। दूसरा संबंध भी क्या सूचित कर रहा है, ये समवाय से संबद्ध है घट। जैसे समवाय ने क्या किया, शुक्ल रूप से संबद्ध है घट, इसका नियमन किया समवाय संबंध ने, मतलब बोधन किया, हम है जोड़ने वाले इनको। तो जैसे समवाय ने शुक्ल रूप का घट के साथ संबद्धता का बोधन किया, वैसे ही अब इस संबंध का भी संबंध है घट के साथ, समवाय का भी संबंध घट के साथ है। इसका मतलब क्या है, समवाय का भी और एक संबंध है जिस संबंध से समवाय घट से संबद्ध होता है। ये दूसरा संबंध क्या करेगा, दूसरा संबंध समवाय का घट के साथ संबद्धता का बोधन करेगा ना। जैसे इसने किया था नील शुक्ल रूप का घट के साथ संबद्धता का बोधन। तो वैसे जो आपने दूसरा संबंध माना है जो समवाय के संबद्धता का बोधन कर रहा है, वो भी तो संबंध है, वह भी समवाय के संबद्धता का बोधन कर रहा है। तो उसके लिए वो भी उसके साथ संबद्ध होकर के संबद्धता का ज्ञान कराएगा या असंबद्ध होकर के, संबद्ध होकर के करना पड़ेगा। यही तो अनावस्था दोष कह रहे हैं। फिर ऐसे ये चलता रहेगा आगे आगे। और यदि असंबद्ध होकर के करेगा ऐसा कहेंगे तब तो फिर संयोग का भी समवाय संबंध क्यों माना। संयोग जैसे ना दंडी पुरुष, यहाँ संयोग संबंध पुरुष में किस संबंध से है, क्यों समवाय संबंध से। जैसे समवाय संबंध स्वरूप से ही संबद्ध रहता है, उसको किसी अन्य संबंध की आवश्यकता नहीं है। तो संयोग भी तो एक संबंध है, उसको क्यों अन्य संबंध की जरूरी पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ी। नहीं संयोग तो गुण है और समवाय तो गुण नहीं है, ऐसा यदि कहेंगे। सिद्धांत कहता है क्या आपने उसको गुण मान रखा है, हम क्यों स्वीकार करेंगे उसे गुण। जो परिभाषा है वो आपकी, आप उसे संभालो। हमें तो दोनों में समानता दिखाई दे रही है, समवाय भी संबंध है और संयोग भी संबंध है, दोनों में समानता है। और संयोग के संबद्धता के लिए यदि समवाय की आवश्यकता है तो समवाय के संबद्धता के लिए भी और किसी की आवश्यकता आपको माननी पड़ेगी, समान है। मतलब कोई भी संबंध कहेंगे तो जैसे समवाय किसी संबंध से स्वरूप संबंध से कहेंगे तो भी दिक्कत आ ही जाएगी उसमें। नहीं, स्वरूप संबंध जब होता है ना, स्वरूप यानी क्या होता है, वो या तो प्रतियोगी स्वरूप होता है या तो अनुयोगी स्वरूप होता है, और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो फिर समवाय स्वरूप संबंध से रहता है ऐसे कहेंगे तो समवाय संबंध स्वरूप संबंध से रहता है, तो फिर संयोग क्यों नहीं स्वरूप संबंध से रहता है। संयोग भी स्वरूप संबंध से रह जाए, वहां पर क्यों आप समवाय मान रहे हो। हाँ उन्होंने गुण है वो। नहीं, यही तो आपकी मजबूरी है ना, वो आप संभालो ना उसको। आपके नियम है, हम क्या करें उसको, बाकी दूसरे के ऊपर क्यों थोपेंगे आप। हमारे आश्रम का अमुक नियम है कि सुबह 2 घंटा आरती होती है, तो इसलिए क्या है कि समय इधर उधर किया जाए, तो वो आपकी मजबूरी है ना या दूसरे की है, ऐसी ये होता है ना। मतलब तो आप संभालो समवाय संबंधों का आवश्यकता नहीं है किसी, मतलब समवाय संबंध से रहने की, वो स्वरूप संबंध से रह सकता है, लेकिन संयोग संबंध से आवश्यकता है कि समवाय संबंध से। ये आप कैसे निर्भर, आप क्यों ये करेंगे, उसको आवश्यकता है इसको नहीं है, मतलब आपको लगा तो आपने समझ लिया कि इसको आवश्यकता है और आपने ये निर्णय कर दिया इसको आवश्यकता नहीं है। तो आप कौन नियामक होते हैं उसका, वो कहने वाले आप कौन होते हैं, इसको आवश्यकता है इसको आवश्यकता नहीं है। कैसे हम कैसे माने, क्यों मानेंगे उसको। हमें तो ये भी संबंध दिखाई दे रहा है, वो भी संबंध दिखाई दे रहा है। तो आपके पास क्या विनिगमना है कि ये स्वरूप संबंध से नहीं रह सकता है, वो स्वरूप संबंध से रह सकता है। और कहेंगे है हमारे पास एक गुण है एक गुण नहीं, वो गुण है गुण नहीं है ये हम उसे कोई नियामक नहीं मानते, हम क्यों माने वो गुण है ऐसा, ये बात है। देखिए अब यही विचार आ रहा है, तो समवायी से संबद्ध होकर के समवाय विशिष्ट ज्ञान का निमित्त बनता है अथवा समवायी से असंबद्ध होकर के बनता है, तो प्रथम विकल्प ठीक नहीं है। क्यों, यदि समवाय समवायी से संबद्ध होकर के, समवाय संबंध भी किसी अन्य से संबद्ध हो जाए तो फिर समवाय जिस संबंध से संबद्ध हुआ वह संबंध भी क्या
स्वतंत्र रह करके संबद्ध ज्ञान का विशिष्ट ज्ञान का नियामक है, या असंबद्ध रह करके। अब उसमें भी यदि संबद्ध होकर के मानोगे तो उसका भी तीसरा संबंध मानना पड़ेगा, उसका भी चौथा संबंध मानना पड़ेगा। अनवस्था दोष है, कहते तस्याप्यन्यः संबंधः कल्प्यः इति अनवस्था। इस प्रकार से यहाँ अनवस्था का प्रसंग आने के कारण से पूर्व पक्षी कहता है कि नहीं नहीं, ननु समवायी भी नित्य संबद्ध एवं अयम गृह्यते अतः न उक्त दोष इति चेत। कहते कि ऐसी बात नहीं है, ये समवायी के साथ नित्य संबद्ध एवं, समवाय जो होता है समवायी के साथ हमेशा संबद्ध रहता है, ऐसा ही ग्रहण किया जाता है। हमेशा संबद्ध है, वो किसी अन्य संबंध से ऐसी कोई बात नहीं, हमेशा संबद्ध मतलब स्वरूप संबंध से ही संबद्ध है कि नहीं, ऐसा ग्रहण किया जाता है। अतः न उक्त दोष, इसलिए अनवस्था दोष का कोई प्रसंग नहीं है। तो इति चेत, ऐसा यदि कहे तो सिद्धांत कहता है तो फिर संयोग अपि संयोगी भी नित्य संबद्धत्वात् संबंधांतरम नापेक्षित। संयोग भी संयोगी के साथ नित्य संबद्ध होने के कारण से वहां भी अन्य संबंध की अपेक्षा नहीं करनी, संयोग को भी अन्य संबंध की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। संयोग नित्य नहीं है, लेकिन अनित्य कहा नहीं तो फिर आप समवाय नित्य कैसे कह रहे हैं? कैसे नित्य? घट अभी पैदा हो गया और आप कह रहे हैं कि मिट्टी और घट का समवाय संबंध नित्य है, उसकी केवल अभिव्यक्ति हो रही है। तो यहाँ भी मानो ना संयोग की अभिव्यक्ति हो रही है, छोड़ेंगे थोड़ी, बराबरी है ना। तो संयोग समवायी जी, तो स्वामी जी तो फिर सबका सबके साथ संयोग है ही, और सिर्फ अभिव्यक्त होता है। हाँ तो यही मानना पड़ेगा ना आपको। तो यदि अव्यक्त होता है इसका मतलब क्या है कि दंड और पुरुष का संबंध नित्य था, नित्य संबद्ध था। जब जवान भी था, जब दंडा नहीं पकड़ा था, फिर भी उसका संबंध नित्य था, संयोग संबंध, किंतु अव्यक्त नहीं था। अब कभी उसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी प्रसंग समय आने पर। जैसे दाढ़ी मूछ होती है, वो रहते या नहीं रहते? समय आने पर उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। तो वैसे ही दंड और पुरुष का संयोग हमेशा है, लेकिन कभी अव्यक्त हो जाएगा। जैसे आप मानते हो कि घट उत्पन्न होने पर घट और कपाल का समवाय संबंध अव्यक्त हुआ, पहले भी था, आगे भी रहेगा, क्योंकि वो नित्य है। केवल पदार्थों के आने से उसकी अभिव्यक्ति होती है, संयोग की भी ऐसी अभिव्यक्ति हो जाएगी। तो संयोग का संयोगी के साथ समवाय संबंध क्यों स्वीकार करते हो? मत मानो, यह है। तो संयोग को भी संयोगी के साथ नित्य संबद्धता होने के कारण से अन्य संबंध की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कहते कि नहीं, यह बात नहीं है, ऐसा है कि समवाय अलग है, संयोग अलग है। समवाय एक स्वतंत्र पदार्थ है और संयोग एक गुण पदार्थ है कि नहीं? पदार्थ में भेद है। तो अर्थांतरत्वात् अपेक्षते चेत, कहते कि वो एक अतिरिक्त पदार्थ होने के कारण से वो तो अपेक्षा करेगा, संयोग को अपेक्षा हो जाएगी, संयोग को अपेक्षा होती है एक अलग पदार्थ होने के कारण से, यदि होती है इति चेत, ऐसा यदि कहे तो सिद्धांत कहता है कि समवाय समवायोपि तथात्वात् कुतो नापेक्षते। समवाय भी एक स्वतंत्र पदार्थ होने से वैसा ही है, जैसा संयोग है वैसा समवाय है। तो समवाय भी संयोग के समान होने से कुतः न अपेक्षते, वह क्यों अन्य संबंध की अपेक्षा नहीं करता है। पूर्व पक्षी कहता है कि ऐसा है कि आप समझते क्यों न, भिन्न पदार्थ होने मात्र से अपेक्षा की बात है क्या? संयोग गुण है, संयोग क्या है? गुण है, और समवाय गुण नहीं है। संयोग गुणत्वात् तथा इति चेत, कहते संयोग गुण होने के कारण से वह अन्य संबंध की अपेक्षा करता है, वह अन्य संबंध से संबद्ध है। तो संयोग गुण होने से वैसा है, वैसा है मतलब कैसा है? अन्य संबंध से संबद्ध है। इति चेत, ऐसा यदि कहे तो सिद्धांत कहता है कि ना, ऐसा कहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि गुण परिभाषाया अतंत्रत्वात्, गुण की जो परिभाषा है आपकी वह अतंत्र होने के कारण से, मतलब वो अशास्त्रीय होने के कारण से, सर्वतंत्र सिद्धांत है, ये अपने आप की अपनी है। सब शास्त्रकार मानेंगे क्या आपके गुण परिभाषा को? वैयाकरण आकर के कहेंगे अरे भाई ये गुण, गुण का मतलब ये वो होता है, उनकी बात
वेदांत में मानी जाएगी या न्याय में मानी जाएगी? कहाँ मानी जाएगी? दोनों भी नहीं। वो तो व्याकरण की है, उनके अपने अपने हैं, यहाँ आकर के कैसे करेंगे? सुफल बाबा कहेंगे उठ करके सब ध्यान करो सुबह सुबह, क्यों करेंगे हम? हैं? अब हम कहेंगे सुबह उठ करके पूजा करो, क्यों करेंगे सब लोग? तो अपना अपनी एक पद्धति होती है, सब अपना अपना नियम अपने अपने जगह पर स्वीकार करेंगे, ये होता है। तो गुण परिभाषाया अतंत्रत्वात्, उनकी परिभाषा अतंत्र होने के कारण से, अर्थात अशास्त्रीय होने के कारण से। अविद्यमानम तंत्रम शास्त्रम यस्मिन् यस्याम सा अतंत्रा अतंत्रा तस्याः भावः अतंत्रत्वम् तस्मात्। तो गुण परिभाषा में अतंत्रता होने से, शास्त्र प्रतिपाद्यता न होने के कारण से, अविद्यमान शास्त्र वाली होने के कारण से, नहीं हमारा शास्त्र है तो तुम्हारा शास्त्र, सबका नहीं ना, तो वो शास्त्र बहिष्कृत होने से, अशास्त्रीय होने के कारण से ये संयोग गुण है, इसलिए वो संबद्ध होकर के विशिष्ट प्रतीति का नियामक है, और समवाय वैसा नहीं है, ये तो आपने मान रखा है, हम क्यों माने उसे? ये गुण परिभाषा की अशास्त्रीयता होने के कारण से। शास्त्रीय शब्द का क्या अर्थ होता है? शास्त्रे भवम शास्त्रीयम, शास्त्र में जो प्रतिपादित हो, शास्त्र में जो हो उसे शास्त्रीय कहते हैं, तो ऐसी परिभाषा है नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अपेक्षा करणस्य च तुल्यत्वात्, और अपेक्षा करना दोनों में समान होने के कारण से। जैसे संयोग अन्य संबंध की अपेक्षा करेगा, है कि नहीं? दंड पुरुष से संबद्ध होने के लिए संयोग की अपेक्षा करता है, तो दंड जैसे एक पदार्थ है जो संबद्धता के लिए अन्य संबंध की, किसी संबंध की अपेक्षा करता है, तो संबंध भी तो एक पदार्थ है ना, उसको भी किसी के साथ संबद्ध होने के लिए अन्य संबंध की आवश्यकता रहेगी। अब संयोग जिस संबंध से संबद्ध हो रहा है, वह जो समवाय है, तो वह भी अपने संबंधी से संबद्ध होने के लिए किसी संबंध की अपेक्षा करेगा। तो संयोग में जिस प्रकार से संबंधी की अपेक्षा करना ये रहता है, उसी प्रकार से समवाय में भी अपेक्षा करना ये समान है कि नहीं? समान है। दोनों में भी अपेक्षा करने की समानता होने के कारण से क्या है, संयोग का यदि आप संबंध मानते हो तो समवाय का भी आपको अतिरिक्त संबंध स्वीकार करना चाहिए, समानता होने से। इसलिए देखो, पहला विकल्प अब खंडित हो गया कि समवाय समवायी से संबद्ध होकर के विशिष्ट ज्ञान का निमित्त बनता है, यह विकल्प सिद्धांति ने खंडित कर दिया। अब कौन सा विकल्प बाकी है? अविशिष्ट समवाय समवायी से असंबद्ध होकर के विशिष्ट ज्ञान का नियामक बनता है, ऐसा दूसरा विकल्प है ना। सिद्धांत कहता न द्वितीय, दूसरा विकल्प उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि अति प्रसंगात, अति प्रसंग होने के कारण से। रूपी घट, यहाँ जो समवाय है वो घट अथवा रूप से संबद्ध है इस विकल्प में। दूसरे विकल्प की बात हम कर रहे हैं, जिसका स्वरूप है कि समवाय समवायी से असंबद्ध होकर के विशिष्ट ज्ञान का नियामक होता है, ये जो दूसरा विकल्प है। इस विकल्प के अनुसार रूप और घट, इनका जो समवाय है वह रूप और घट से संबद्ध है या असंबद्ध है? संबद्ध है। अरे दूसरे विकल्प की बात है, समवाय समवायी से असंबद्ध है, उस पक्ष की चर्चा हम कर रहे हैं। तो रूप और घट, इन दोनों का जो समवाय वो रूप और घट से संबद्ध है या असंबद्ध है? असंबद्ध है। जिस पक्ष का हम विचार करें असंबद्ध है। यदि असंबद्ध समवाय के द्वारा रूपी घट ऐसे विशिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति की जाती है, तो फिर क्या है, असंबद्ध पट भी है कि नहीं घट के साथ? है, असंबद्ध तो पट भी है, तो पट से भी रूपी घट ऐसी प्रतीति हो जानी चाहिए। असंबद्ध समवाय यदि रूप वाला घट है ऐसा ज्ञान करा सकता है, असंबद्ध पट भी रूप वाला घट है ऐसा ज्ञान करा दे, वह भी उसका कारण बन जाए, क्योंकि संबद्धता की तो जरूरी है नहीं ना।
मतलब जब ये कहेंगे कि ये संबद्ध नहीं तब की बात चल रही है। हाँ, तब दूसरे विकल्प का हाँ, खंडन किया जा रहा है, कि क्योंकि संबद्ध ये इस विकल्प का तो खंडन हो गया। जी, अब बात रही गई थी असंबद्ध है, जी, तो समवाय यदि समवायी से असंबद्ध है, जी, तब फिर असंबद्ध समवाय यदि विशिष्ट ज्ञान करा सकता है, असंबद्ध दुनिया भर के पदार्थ है, जी, उन सब से भी विशिष्ट ज्ञान हो जाएगा। जाएगा। और यदि हो जाएगा तो फिर समवाय मानने की क्या आवश्यकता है, जो नहीं दिखाई दे रहा है। अरे भाई, घटपट इतने पदार्थ पड़े हुए हैं, वे ही विशिष्ट ज्ञान के निमित्त बन जाएंगे, मानने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है? जी, और यह भी बात है कि ये बताओ, किंच सिद्धांति और प्रकार से खंडन कर रहा है। अभी तक तीसरी बात है, सिद्धांति तीसरे प्रकार से खंडन कर रहा है समवाय का। एक तो सिद्धांति ने किया था कि गुण और गुणी में जैसे अत्यंत भेद है, तो उनके संबंध में भी यदि अत्यंत भेद मानोगे, तो फिर दंड और पुरुष इसमें जैसे समानाधिकरण प्रतीति नहीं होती है, जी, शुक्ल घट इसमें भी समानाधिकरण प्रतीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये समवाय समवायी से संबद्ध है या असंबद्ध है, संबद्ध भी नहीं कह सकते हो, असंबद्ध भी नहीं कह सकते हो, इसलिए समवाय की कोई सिद्धि नहीं बन पा रही है। तीसरी बात अभी सिद्धांति कह रहा है कि ये बताओ, वो जो समवाय है वह एक है या अनेक है। नव्य लोग समवाय को अनेक मानते हैं, उन्हीं के ही अवान्तर मतभेद है। प्राचीन लोग समवाय को एक कहते हैं और नव्य लोग समवाय को अनेक कहते हैं। तो हम पूछ रहे हैं तुमको कि वह समवाय एक है अथवा अनेक है। किंच सह अनेक एक वा, सह सह कहा समवाय वह जो समवाय है वह अनेक है अथवा एक है। अब यदि कहेंगे आदे मतलब समवाय अनेक है, जी। ऐसा स्वीकार करने पर क्या आपत्ति है? आप सिद्धांत आपके आप एक मानते हो और आप अनेक मानोगे, हमारे चक्कर में फंस करके आप अपने सिद्धांत को तिलांजलि देंगे ना, आप सिद्धांत दोष हो जाएगा। दूसरी बात, गौरव दोष भी हो जाएगा। कल्पना करनी यदि है तो कम से कम कल्पना में काम चल रहा है, तो अधिक कल्पना करना गौरव है, गौरव दोष हो जाता है। ये क्षित्यांकुरादिकम, ये पृथ्वी अंकुरादिक जो कार्य है, कार्य मात्र है, ये किसी न किसी कर्ता से जन्य है, कार्य होने से। तो अब यदि इस पृथ्वी आदिक कार्य मात्र जगत का कोई कर्ता मानना है, तो कितने कर्ता की कल्पना करनी चाहिए? एक ही कर्ता की कल्पना होती है। अनेक कर्ता की कल्पना करने पर दोष, गौरव दोष है। दूसरी बात ये भी है, जब अनेक मिल करके करेंगे तो फिर वो ये नहीं बनेगा, एक व्यवस्था नहीं बन पाएगी, क्योंकि कोई एक कर्ता को कुछ अलग कहेगा, दूसरा कर्ता कोई अलग कहेगा, तीसरा कर्ता कोई अलग कहेगा, तो सब अपने अपने तरफ से खींचतान करेंगे। कल्पना ही करना है तो ज्यादा नहीं ना, अधिक कल्पना कर, ये दोष होता है ना। क्यों? कल्पना ही करना है तो ज्यादा करना ये उचित नहीं होता है। हमको क्या, हमारे जेब का जाता है क्या, ऐसा हम कहते हैं? भीमसेन 10 क्विंटल लड्डू रोज सुबह सुबह खाता था, हमारे क्या बाप का जाता है, हमें क्या बनाना होता है, ये बात नहीं। अब कल्पना ही करनी जब होती तो कम से कम कल्पना में काम चल जाता है, तो अधिक कल्पना नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो पदार्थ है वहाँ नहीं, गंगा जी का जल बहुत ठंडा है, क्या है 5 डिग्री उसका तापमान है, ऐसा कहेंगे। अब जब कल्पना जब है ना यहाँ पर, अब यहाँ कल्पना की बात नहीं, यहाँ जाकर के आप देख सकते हैं ना, और बाहर दूर से रह करके यदि कल्पना करेंगे तो वह भी उसकी कोई हिसाब होना चाहिए। केवल ऐसे ऐसे अपने अपने मन से कुछ ना कुछ सोचना, ये बात नहीं होती है ना। क्या है, ऐसी बकवास की बातें नहीं ना, जो शास्त्र में लिखी जानी है, विचारक लोगों के कसौटी पर कसना है उसको, तो जैसे कैसे कल्पना करने से काम चलेगा क्या? कल्पना तो हम सब लोग करते ही रहते हैं, बैठे हैं तो क्या है, कल्पना चल रही है हमारी, बैठे बैठे परिश्रम अभी कुछ नहीं हो रहा है, और हम वहीं पर पहुंच जाते कि हम अमुक बन गए, ऐसे ऐसे हो गए। भारत के जाने माने विद्वानों में हमारा नाम है, सब लोग कुछ भी आते तो हमें प्रश्न पूछते कि महाराज आपकी क्या राह है इसमें, क्या सलाह, आप क्या चाहते हैं इसमें, ये सब ऐसे इस प्रकार से। और क्या अभी लघु हाथ में ले लिए, आई उन ड्रिल के 14 सूत्र याद नहीं हो रहे, और सोच वहा रहा है। तो ये कल्पना की बात क्या है, कल्पना जो करनी जब होती है तो कम से कम कल्पना होनी चाहिए, अधिक कल्पना करने पर गौरव है। ठीक है। आद्य अपसिद्धांत, यदि समवाय को अनेक मानेंगे तो अपसिद्धांत दोष हो जाएगा, आपके ही शास्त्र का त्याग हो जाएगा आपसे।
दूसरी बात ये क्या है, गौरवम च, गौरव दोष भी आ जाएगा। चलिए ठीक है, फिर समवाय को एक मान देते हैं, तो हमारा सिद्धांत अभी खंडित नहीं होगा और गौरव दोष भी नहीं हो जाएगा। सिद्धांत कहता है फिर दूसरा दोष है, द्वितीय रूप ज्ञानादि समवायस्य वायु घटादि वृत्ति समवाय अभेदात। रूप ज्ञान का जो समवाय है, रूप ज्ञान आदि का जो समवाय है, वह वायु घटादि वृत्ति समवाय, वायु घटादि में विद्यमान जो समवाय है। देखिए रूप का ज्ञान कहाँ रहेगा समवाय संबंध से, रूप का ज्ञान तो आत्मा में रहेगा, तो वह जो समवाय है, रूप का समवाय है अथवा रूप के ज्ञान का समवाय है, तो वह समवाय और वायु में जो समवाय है, वायु में किसका समवाय है, वायु में विलक्षण गति का समवाय संबंध है, वायु में स्पर्श का समवाय है और घट में रूप का समवाय है। तो अब देखो वायु में और घट में विद्यमान जो समवाय और रूप ज्ञानादि का जो समवाय, उसमें भेद है या अभेद है, अभेद है ना, समवाय एक ही है, समवाय एक है तो क्या है, जैसे रूपवान घटः ऐसी प्रतीति होती कि नहीं, रूपवान घटः क्यों प्रतीति होती है, क्योंकि रूप का वायु में समवाय संबंध है, रूप का घट में समवाय संबंध है, इसलिए रूपवान घटः प्रतीति हो रही है। अच्छा, वायु में रूप का समवाय है कि नहीं, रूप का समवाय क्या, जो स्पर्श का समवाय है वो रूप के समवाय से भिन्न है क्या, नहीं है। वायु में जो स्पर्श का समवाय है वो रूप के समवाय से भिन्न नहीं है, क्योंकि समवाय एक ही है। तो इसलिए क्या है, जैसे स्पर्शवान वायु हो ऐसी प्रतीति होती है, वैसे ही रूपवान वायु हो ऐसी प्रतीति होनी चाहिए। विलक्षण गतिमान, हाँ समवाय संबंध एक है ना, संबंध यदि है तो संबंधी वहां रहेगा ना, समवाय संबंध यदि है तो संबंधी रहना ही है। तो यदि रूप का समवाय वायु में है, समवाय एक होने से रूपवान वायु प्रतीति होनी चाहिए, और यदि विलक्षण गति का समवाय वायु में है, वही समवाय घट में भी है, इसलिए विलक्षण गतिमान घट ऐसी भी प्रतीति होनी चाहिए। समवाय एक होने पर यह ऐसी हो जाएगी, सबका समवाय एक ही है, तो कोई भी समवाय संबंध से रहने वाले सब पदार्थ सभी द्रव्य गुण कर्म में रहने लग जाएंगे, ऐसे होगा। तो घट कपाल में समवाय संबंध से क्यों नहीं रहेगा, घट जो है वो जल में भी समवाय संबंध से रह जाएगा, क्योंकि जल में जो रस समवाय संबंध से रहता है, वह समवाय और घट का मिट्टी में समवाय दोनों एक है ना, इसलिए घट जल में समवाय संबंध से रहेगा, और शब्द जो है वो पृथ्वी में समवाय संबंध से रहने लग जाएगा। ऐसी ये आपत्ति आ जाएगी। ये सिद्धांति कह रहा है कि रूप ज्ञानादि समवायस्य, पाठ ऐसा ही है ना, हाँ? रूप ज्ञान आदि समवाय, हाँ, रूप ज्ञानादि का जो समवाय है, उस समवाय का वायु घटादि वृत्ति समवाय अभेदात, वायु और घटादि में विद्यमान जो समवाय है, उस समवाय के साथ अभेद होने के कारण से वायु रूपवान वायु कैसी प्रतीति होनी चाहिए, रूपवान वायु ऐसी प्रतीति, और घट विलक्षण गतिमान इति प्रतीति प्रसंगात, और घट विलक्षण गति वाला है ऐसे प्रतीति का प्रसंग आने के कारण से, मतलब ये करना चाहिए यहाँ पर, रूप ज्ञान जनक जो समवाय है, घटादि में रूप ज्ञान का कारणीभूत जो समवाय है, अब वह समवाय वायु और घट इन सभी पदार्थों में रहने वाले समवाय से भिन्न या अभिन्न है, अभिन्न है। तो यदि अभिन्न है तो रूपवान घटः प्रतीति होती है जैसे, तो वैसे रूपवान वायु प्रतीति हो जाए, और विलक्षण गतिमान वायु प्रतीति होती है तो विलक्षण गतिमान घटः ऐसी भी प्रतीति हो जानी चाहिए। ऐसी इस प्रकार के प्रतीति का प्रसंग आने के कारण से अब पूर्व पक्षी क्या कहता है कि नहीं नहीं, न च तत्र रूपादि अभावात न उक्त प्रतीति प्रसंग, कहते वायु में रूपादि का अभाव होने के कारण से संबंध भले ही हो लेकिन संबंधी नहीं है,
तो रूपादि का अभाव होने से उक्त प्रतीति का प्रसंग नहीं है, यह यदि पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांति कहता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तद वृत्तित्व प्रयोजक संबंधे सति तद अभाव व्यवहार से व्याहतत्वात्, उसके विद्यमानता का कारणीभूत जो संबंध है, रूप के विद्यमानता का कारणीभूत संबंध कौन है? समवाय। वो समवाय वायु में है कि नहीं है? तो रूप के विद्यमानता का प्रयोजकीभूत जो संबंध है, कारणीभूत जो संबंध है, उसकी विद्यमानता होने पर भी वायु में रूप के अभाव का जो व्यवहार है, तो उस व्यवहार की बाधितता होने के कारण से, वह व्यवहार बाधित होने के कारण से, बात समझ में आ रही है? वायु में रूप के वृत्तित्व का नियामक संबंध कौन सा है? समवाय, रूप का समवाय। रूप का समवाय वायु में है कि नहीं है? रूप है, रूप का समवाय है। तो वायु में रूप के विद्यमानता का कारणीभूत जो रूप का समवाय संबंध है, उसकी विद्यमानता होने पर भी रूप नहीं है, रूप का अभाव वायु में है, इस व्यवहार में व्याघात दोष आने के कारण से व्याघात हो रहा। संबंध है लेकिन संबंधी नहीं है। कैसे? संबंध संबंधी के बिना कैसे रहेगा? यदि संबंध है तो संबंधी को स्वीकार करना ही पड़ेगा, ऐसा है। ये हमारा हाथ के साथ, लेखनी के साथ संयोग है, हाथ का लेखनी के साथ संयोग है, लेकिन हाथ नहीं है। हाथ का संयोग है, हाथ कैसे नहीं है? संबंध है तो संबंधी कैसे नहीं है? इस प्रकार से ये कहा जा रहा है। नहीं नहीं, किसी का पुत्र मर गया है फिर भी वो कहता है कि मेरा पुत्र है। संबंध है कि नहीं? संबंधी के ना होने पर भी संबंध है। कहाँ संबंध है? उसको बुलाओ दोबारा, वो क्या कहेगा? जैसे चित्रकेतु राजा ने बुलाया था नारद महर्षि के माध्यम से, अंगिरा ऋषि के माध्यम से। एक बार पदार्थ नष्ट हो गए ना, अब उनका संबंध भी नहीं रहा। हम पुराने संबंध को लेकर के व्यवहार कर रहे हैं, तो संबंध है नहीं। मर गया, अब संबंध नहीं रहा। मतलब संबंध तब तक ही रहता है जब तक संबंधी रहते हैं। संबंधी समाप्त हो गए तो संबंध भी समाप्त हो गया। अब कुछ नहीं है, न कोई हमारा मित्र है, न कोई हमारा माता है, न कोई हमारी पिता है। ये जब तक शरीर है तब तक संबंध है। संबंधी जब तक है तब तक संबंध है, और यदि संबंध है तो संबंधी जरूर है। संबंधी विलक्षण गति और वायु कहेंगे तो विलक्षण गति और वायु इनका संबंध है, संबंधी है। ऐसा कैसे? आप समवाय एक ही मान रहे हो कि नहीं? हाँ। तो समवाय एक ही मान रहे हो तो रूप का समवाय तो एक ही है, लेकिन संबंधी बदल रहे हैं ना। संबंधी बदल रहे हैं, ये कैसे? तो संबंध एक है तो संबंधी कैसे बदलेंगे? तो यही तो नित्यता है। नहीं, नित्यता की बात अभी नहीं, हम नित्यता की नहीं ऊपर चर्चा करें, हम एकत्व के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो एक ही है तो क्या है? एक यदि है तो मतलब रूप का समवाय और विलक्षण गति का समवाय, इन समवाय में भेद या भेद है? समवाय एक यदि है तो रूप का समवाय और वायु का समवाय एक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो यदि वायु में विलक्षण गति का समवाय है तो रूप का समवाय नहीं है, रूप का संबंध भी वहां है। रूप का यदि संबंध है तो फिर रूपवान वायु हो ऐसी प्रतीति होने में क्या आपत्ति है? नहीं, उसमें रूप नहीं है। रूप नहीं कैसे कहते हो आप? रूप नहीं है जब आप उसका संबंध वहां स्वीकार कर रहे हो, तो संबंधी कैसे नहीं मान रहे हो? संबंध को स्वीकार करने पर संबंधी में को मानना अनिवार्य है, आवश्यक है, छोड़ नहीं सकते आप, तो व्याघात दोष हो जाएगा। संबंध तो है लेकिन संबंधी नहीं है। संबंध के बिना संबंधी का न होना कैसे बनेगा? इस प्रकार से ये सिद्धांति ने कहा है। बस यहाँ तक ये चर्चा हो गई। अब ऐसे कुल मिलाकर के समवाय की किसी प्रकार से सिद्धि नहीं हो सकती है, सिद्धांति ने कहा। अब समवाय की सिद्धि न होने के कारण से, और उसी प्रकार से क्या अभी नित्यत्व की भी सिद्धि नहीं है। जातित्व का घटक दूसरा कौन था? नित्यत्व। एक तो समवाय की अप्रसिद्धि दिखाई, अब क्या है? जातित्व के घटकीभूत नित्यत्व की भी अप्रसिद्धि नहीं, यहाँ नहीं है। ब्रह्म भिन्न जगत मिथ्या है, उसमें नित्यत्व नहीं रह सकता है। ठीक है, पूर्व पक्षी कहेगा ये तो आपका सिद्धांत है, जब आप हमारी बात नहीं मान रहे तो हम आपकी बात क्यों माने? बोले मत मानो भाई, हम अपने अपने जगह पर विचार कर रहे हैं। जब
हम किसी के आश्रम में चले जाए तो हम ये कहेंगे कि आपके नियम है, आप संभालो। क्या करना पड़ेगा वहाँ पर? वहाँ जाना पड़ेगा, उनकी 5:30 बजे आरती है तो वहीं पहुँचना पड़ेगा। नहीं तो वो कहेंगे कि ठीक है, आप अपना देख लीजिए, व्यवस्था कर लीजिए। ऐसे ही है। यदि किसी के आश्रम में जाकर के रहना है तो आप अपने नियम को नहीं लगा सकते, लागू कर सकते हैं। और यदि आपको लागू ही करना तो अपने घर में रहो, वहाँ मत जाओ दूसरे के यहाँ। तो ऐसे ही ये है, अब हम चर्चा जो कर रहे हैं हम अपने गली में कर रहे हैं या नैयायी की गली में जा कर के? हमारे में है ना, तो नैयायी ये थोड़ी कहेगा नहीं हम आपकी बातें नहीं मानते, नहीं मानते हटो यहाँ से। यहाँ तो हमारी बातें माननी पड़ेगी। हाँ, हम बाध्य नहीं तुम्हारी बातें मानने के लिए, नहीं मानेंगे तुम्हारी बातें। और वैसे तो वेदांती की कोई आग्रह की बात नहीं होती है कि वह एक शास्त्रीयता उसमें होनी चाहिए, इसके ऊपर निर्भर रहता है। केवल युक्तिवाद की बातें यहाँ नहीं है, ठोस प्रमाण होने पर ही यह सब बातें स्वीकार की जाती है वेदांत में। तो यह तो एक बात है कि वेदांत शास्त्र का अपने मकान में वेदांत शास्त्र बात कर रहा है, इसलिए नैयायिक अपने सिद्धांत अपने को उचित न होने के कारण से वेदांत के सिद्धांत का खंडन नहीं कर सकता है। और दूसरी बात यह भी है कि हम केवल युक्तिवाद का आश्रय करने वाले नहीं हैं, हम शास्त्र के पीछे वेद आदि के अनुकूल आचरण करने वाले महापुरुषों के अनुकरण करने वाले हम हैं। इसलिए हम किसी के नहीं, हम नहीं मानते ऐसे करने से डरते नहीं हैं। उल्लू के कहने से हम सूर्य का तिरस्कार नहीं करते हैं, हमें दिखाई देता है ना। उल्लू कहता है नहीं है, नहीं है, अरे तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे लिए है। इसी प्रकार की बातें हैं यह कि वेदांती कहता है कि ये समवाय विमवाय कुछ है नहीं और ब्रह्म भिन्न संपूर्ण जगत अनित्य है। इसलिए क्या है, नित्यत्व घटित कोई जातित्व सिद्ध नहीं हो सकता है, ये बात है। अभी रह ही गया कुछ, कल विचार करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।